इतने दिनों से झक मार रहे हैं। अरे खजाना तो दूर, एक ठो पीतल का टुकड़ा तक नहीं मिला। बरोबर बोले उस्ताद, बदन का खून पानी बन को बह गया। क्या बोलते गुज्जू? मैं क्या बोलूं डीकरा, पड़ा मेरे को तो लगता है कि पहला लंगड़े ने मेरे को उल्लू तो नहीं बनाया। हमको उल्लू बनाकर उसको क्या मिला? उसको ढूंढो, लगाओ जरा ये पता। इस सवाल का जवाब हम तुम्हें दे सकते हैं। फौजी ने खजाने का दाना डालकर इनसे अपनी बंजर जमीन खुदवा ली और उपजाऊ बना ली। अरे जय हो जय हो, दो ठाकुरों ने चार मवालियों की कैसे बोलती बंद कर दी। हुक्म, नंबर बढ़ेंगे कि नहीं? दिन को ज्यादा लंबा मत करो ठाकुर साहब, छोट करो छोट। हमारे उस लंगड़े भाई ने इनका सिर्फ खून जलाया और दिया ठन ठन। हमारे साथ काम करोगे तो मालामाल हो जाओगे। क्या बोलते हैं मियां? और हम लोगों को आपके लिए क्या काम करना पड़ेगा? वही काम जो तुम लोग आज तक कर रहे हो और जिसके लिए पूरी हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। लेकिन ठाकुर भाई एक बात बताओ, अगर हम लोग तो मेरे साथ काम करने से इनकार कर दें तो? वापस उसी जेल में पहुंच जाओगे जहां से तुम लोग भागे थे। जेल भिजवाई की धमकी हमको मत देना ठाकुर। जेल हमारे लिए ऐसा जगह है जैसे दूध पीते बच्चे के लिए माँ की गोद, समझे? काम कराना है ठाकुर तो जरा प्यार से बात करो, समझ से थोड़ा काम लो, जब समझदार से बात करो। वो क्या है ना मियां, हम चार पोट्टा में से तीन लोग हूं बोले दो होएगा, वरना मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। हा? मैं तैयार छू। हो आज हम नोटन की ताकत को मान गए ठाकुर। एक पलड़े में चारों और दूसरा पलड़ा खाली। ठाकुर, ये चारों लोग बहुत होशियार हैं। तुम्हारे गांव के छोकरे लोगों को परफेक्ट टेररिस्ट बना देंगे। हाँ, दोस्त तारीफ इनकी नहीं हमारी करनी चाहिए। अगर हमारे जैसा जौहरी इनकी परख न करता तो ये पत्थर के पत्थर ही रह जाता। अरे जुग जुग जियो बड़े ठाकुर, जुग जुग जियो। अरे आपका हर कथन चांदी की कलम से सोने के पन्ने पर लिख देना चाहिए। अरे आपके चरणों की कसम, हुक्म। आप तो पारस है पारस। अरे आप तो माटी के ढेर को हाथ लगाए तो सोना हो जाए, ये तो बदमाश है। सिर्फ 5 नंबर सरकार, ठीक है, उतना चलेगा। अली मियां,
अल्लाह के रहमो करम से इस बार हमारे गांव में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ अली भाई, गांव में तो इतनी भूखमरी थी, लेकिन आज गांव का हर घर चावल और गेहूं से भरा हुआ है। हाँ शकुंतला बहन, हमारे गांव में खुशहाली आ गई है। बड़े ठाकुर की बदमाशी की वजह से हम सब भूखमरी का शिकार बन गए थे। हमारे नौजवान उसकी गुलामी कर रहे थे, आतंकवादी बन गए थे। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान ठाकुर की गुलामी छोड़ देंगे। बोलो क्या फैसला है तुम्हारा? मास्टर जी, जो आपका फैसला वही हम सबका फैसला। आज से हमारा न कोई साथी ठाकुर के यहाँ नौकरी करेगा और न ही आतंकवाद की ट्रेनिंग लेगा। अली भाई ये ठीक कह रहा है। शाबाश, मुझे फक्र है तुम सब पर। लेकिन एक बात सुन लो, ठाकुर तुम्हारा फैसला जानकर चुप नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ जरूर करेगा। बोलो हिम्मत से उसका मुकाबला कर सकोगे? हम सब मिलकर ठाकुर के हर जुल्म का मुकाबला करेंगे। क्या बात है कल्लू, तुम इतना परेशान काहे हो? हमने ठाकुर की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है, मगर ये बात ठाकुर साहब को बताने की क्या जरूरत है? अरे ये तो वही कहावत हो गई कि आ बैल मुझे मार। हाँ। अरे यार पूनम, मुझे तो गांव बहुत अच्छा लगता है। ये ठाकुर की बेटी संगीता है। ठाकुर को सबक सिखाने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चलो हाँ चलो 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 चलो। यहाँ के खेत वगैरह सब कितना अच्छा है ना। छोड़ो मुझे, बचाओ, छोड़ दो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अरे ये तो ठाकुर की बेटी है संगीता। हाँ शकुंतला मौसी, ये लो कुल्हाड़ी, इसके टुकड़े कर दो। अपने बेटे रामू की मौत का बदला ले लो। माँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो माँ, मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। माँ! नहीं! बेटा, बेटा रामू, रामू, बेटा। नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती। ये निर्दोष है। जाओ इसे वापस छोड़ कर आओ। नहीं मौसी, खून का बदला खून। हम इस छोरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मौसी, तुम्हारा रामू मेरा जिगरी दोस्त था। इसे मार के रामू के खून का बदला लूंगा। संगीता, संगीता, तुम्हारा बैग। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? जो अपना रास्ता ना पाओ। क्या यही है मेरी वफा का सिला? शुक्रिया भी मेरा अदा ना किया? शुक्रिया किस बात का? तुम मेरे डैडी का नमक खाते हो, और अगर तुमने उनकी बेटी की जान बचा भी ली तो कौन सा एहसान कर दिया? ये तो तुम्हारा फर्ज था। डैडी से कहकर तुम्हें कोई इनाम जरूर दिलवा दूंगी। अगर तुम देना चाहती हो मुझे इनाम, पिला दो अपनी मोहब्बत का जाम। मेरी मोहब्बत तुम्हें एक शर्त पर मिल सकती है। अगर तुम मेरे सर पर हाथ रखकर एक कसम खाओ कि तुम मेरे डैडी की नौकरी नहीं करोगे, क्योंकि मेरे डैडी गरीबों पर जुल्म करते हैं। बोलो, तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तेरे सर की कसम खाता हूं, जो कहोगी वही करूंगा मैं। ठाकुर की नौकरी छोड़ दूंगा, लाली इस मांग में भरूंगा मैं। ठाकुर, 2 दिन हो गए आपके गांव के छोकरे लोग ट्रेनिंग के वास्ते सेंटर पे नहीं आए। भाई साहब, अगर आप कहें तो मैं अभी गांव जाके पता लगाता हूं। नहीं विश्व प्रताप, नीच लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगे, बल्कि वो हवेली आएंगे हमेशा की तरह। ठाकुर साहब, आपने 1,01,11 रुपए की बात कही। अरे आपकी हवेली की घंटे की घन घन में वो चमत्कार है कि उसकी आवाज सुनकर सारे गांव वालों के पैरों में थर्ड गियर लग जाता है। अरे लंगड़े भी शताब्दी एक्सप्रेस की रफ्तार पकड़ लेते हैं। जय हो सरकार। समझ गया सरकार। सरकार सिर्फ 5 है। ठीक है मेरे छोटे ठाकुर, ठीक है, उत्ते से काम चला लेंगे।
अरे भैया, बड़े ठाकुर पर तो थोड़ा भरोसा हो कर सकते हैं, लेकिन काले ठाकुर पर कौनो भरोसा नहीं। क्यों मुंशी के बच्चे? हाँ 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 तो फिर बराबर लिख। हाँ, लिखा 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 बराबर। जरा भी भूला तो मारेंगे, छतरी गिरेगा दूसरे गांव में। विश्व प्रताप, कीड़ों की तरह रेंगने वाले इन गांव वालों ने आज हमारे हुक्म की तामील नहीं की। मुझे शक है कि मास्टर अली मियां ने गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़काया है। और बाबा, मैंने यह भी सुना है कि इस गांव का हर घर अनाज के दानों से भरा पड़ा है, इसलिए उन साले छोकरों ने आपके साथ नमक हरामी करने की गुस्ताखी की। तो फिर उन बागियों के लिए क्या हुक्म है ठाकुर साहब? हमारी शान में गुस्ताखी करने का अंजाम है मौत। कुचल दो उन कीड़ों को जिन्होंने जमीन से ऊपर उठकर देखने की जुर्रत की। अरे वो निकम्मो, बहुत चर्बी सवार हो गई है। 3 दिन से काम पर कोई नहीं आया, क्यों? एक आना ठाकुर, नौकरी पर जाने से मैंने मना किया था। हमें शक था कि गांव के नौजवानों को गद्दारी का रास्ता तुम्ही ने दिखाया है। गद्दारी का नहीं, सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता। तुम्हारे बड़े ठाकुर ने हमें भुखमरी का शिकार बनाकर हमें हराम की कमाई खाने पर मजबूर कर दिया था। तो अब क्या हलाल की कमाई खा रहे हो तुम लोग? बेशक, हमने अपनी जमीनों पे अब इतना अनाज उगा लिया है कि अब हमें तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की कोई जरूरत नहीं। अरे बेरहमो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। चाचू, पहचाना इस पिद्दी को? इसी ने आपकी आंख फोड़ी थी। अब मैं इसकी गर्दन मरोड़ देता हूं। रुक जाओ ठाकुर, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है ठाकुर। हम तुमको बोला रहा इस बच्चे के बारे में कि इसको हाथ मत लगाना। उस वक्त तो तुम हमारे दुश्मन थे, लेकिन अब तुमने बड़े ठाकुर का नमक खाया है, और नमक खाकर नमक हरामी मत करना। इस सपोले को तो हम मार के ही दम लेंगे। ये ठाकुरों की इज्जत का सवाल है। अच्छी तरह से सोच लो ठाकुर, कहीं ऐसा ना हो कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताओगे तो तुम लोग जब तुम अपनी टूटी हड्डियां लेकर हॉस्पिटल पहुंचोगे, समझे? ये का मतलब हमको ठाकुर की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो चलो तनिक वोटिंग हो जाए। आओ। अरे जियो रांझा जियो। तो बोला बाजीगर, तुम्हारा क्या ख्याल है? હવે હું શું કહું છેલા ભાઈ, પણ એક बात तो पाकी છે कि जो काम 3 लोग करेंगे ओच मैं करूंगा, आ तो चौकस। हैदराबादी ना भाई, समझे? उन लोगों को सबक सिखाने के बजाय अपनी पिटी पिटाई मनहूस सूरतें लेकर यहां आ गए। जानते हो इस नाकामी का अंजाम क्या है?
बरसों से हमारे खानदान ने जो रुतबा हासिल किया, जो अपनी ताकत की धाक जमाई, उसको तुम लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। ठाकुर साहब, अगर यही हाल रहा तो आप भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूं पानी में घुल जाएंगे। गलती होगी ठाकुर साहब, कमबख्त जबानें फिसल जाती है। बाबा, क्या आप उन चारों खिलाड़ियों को सबक नहीं सिखाएंगे? सबक? अभी तो हम उन्हीं के सबक को दोहराएंगे। वो हमारे इलाके में चोरों की तरह घुस तो आए, मगर फतेह का डंका बजाते हुए जिंदा वापस नहीं जाएंगे। उन चारों मुजरिमों को तुम लोगों ने कहां छुपाया है? ये इंस्पेक्टर साहब जानना चाहते हैं। उन्हें मुजरिम मत कहिए ठाकुर साहब, वो तो रहमत के फरिश्ते हैं। मैं जानता हूं मास्टरनी, तू उनकी बुराई नहीं सुन सकती क्योंकि वो तेरे खास हिमायती बन चुके हैं। वो चारों जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम है। जो भी उन्हें छुपाएगा या बचाएगा वो भी मुजरिम कहलाएगा। मुझे शक है इंस्पेक्टर कि हमारा दुश्मन मास्टर अली मियां ही उन चारों की मदद कर रहा है। कितने दिन करेगा? कब तक छुपाएगा? अरे हम पाताल से भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। क्यों इंस्पेक्टर अनोखेलाल? हम पुलिस वालों का काम हमें ही करने दीजिए छोटे ठाकुर। चलिए। अब तुम लोग इसी अड्डे पर रहोगे और ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खिलाफ खुफिया जंग लड़ोगे। लेकिन मास्टर जी, ठाकुर को इस बात का पता कैसे चल गया कि हम चारों भगोड़े मुजरिम हैं? शहर के जिस जेल से तुम चारों भागे थे ना, वहां का जेलर आदिलपुर पहुंच गया है। और जब उसने ठाकुर को तुम चारों की तस्वीरें दिखाई तो ठाकुर ने तुम्हें पुलिस के हवाले करने का फैसला कर लिया। और जैसे ही आपको यह खबर मिली, आपने वो पेला पुलिस के आने से पहले हमेरे को उधर गांव से चुबंतर कर दिया, गायब कर दिया और इधर में लेके आए। करेक्ट? लेकिन हमें गांव में ना पाकर ठाकुर कहीं आप पे शक ना कर बैठे। हाँ, मैं खुदा के अलावा और किसी से नहीं डरता। वैसे तुम्हारा वो चौथा साथी, क्या नाम है उसका, बमबाज, कहां चला गया? वो का काम क्या है? बम बनाने का सामान लाने का है। अच्छा, तो ठीक है, मैं चलता हूं। वैसे उस कमरे में मैंने तुम लोगों के लिए पानी और राशन रखवा दिया है। जैसे मुझे ठाकुर की नापाक हरकतों की खबर मिलेगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम प्लान को बखूबी अंजाम दोगे। विदाउट फेल ठाकुर, बस आप डेट तो फिक्स कर दीजिए। अरे 15 अगस्त हो गई ना, है? शाबाश। अरे मुंशी के बच्चे, 10 नंबर बढ़ाया नहीं अभी तक, हैं? ठाकुर साहब ने कहा सुना नहीं? सालिक राम, ठाकुर साहब 10 नंबर बढ़ाने के लिए नहीं, 10 नंबर घटाने के लिए कह गए। शर्म नहीं आती अपने मालिक को रावण और कंस कहते हुए? छोटे ठाकुर, चमड़े की जबान थी, फिसल गई। भगवान झूठ ना बुलवाए, मैं तो ये कहने वाला था कि ठाकुर साहब की आंख नहीं, दूरबीन है, दूरबीन। वो आकाश के तारे भी गिन सकते और पाताल की गहराई भी माप सकते हैं। अंधेरे में हजार हजार की नोट झटके में गिनते हैं भैया। अबे मूर्ख, तेरे 100 नंबर कभी पूरे नहीं होंगे। 100 नंबर पूरे नहीं होंगे भैया। हमको लाख रुपये नहीं मिलेंगे, हम लखपति नहीं बनेंगे, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। ए ठाकुर, कान्हा ठाकुर, हमको दिल्ली धोखे में रखे, हमको आस दिला के हमारी आस पूरी नहीं किए ठाकुर। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा। हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी, हमारी बिटिया की शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं सालिग्राम चाचा? मेरे डैडी देशद्रोहियों से मिले हुए हैं और 15 अगस्त को देश में तोड़फोड़ की कार्रवाई करने वाले हैं। हाँ बिटिया हाँ,
अपने पिताजी को इतना बड़ा कांड करने से रोक लो बिटिया। सालिग्राम, नमक हराम, हमारा ही नमक खा खा कर हम ही से नमक हरामी करने चला है। ठाकुर साहब, आपका नमक खाने से पहले मैंने इस धरती का नमक खाया है। मैं इस देश से गद्दारी कभी नहीं करूंगा। नीच, गद्दार। नीचता तो आप कर रहे हैं डैडी, जो अपने ही देश की जड़ें खोखली कर रहे हैं। खामोश बदज़बान लड़की, अगर ज्यादा जबान चलाई तो कहीं काट कर फेंक दूंगा। और आप कर भी क्या सकते हैं, लेकिन इतना याद रखिए डैडी, जब तक मेरी आखिरी सांसें चलती रहेंगी मैं आपको देश के साथ गद्दारी नहीं करने दूंगी। मैं जा रही हूँ आपकी गंदे कारनामों की पुलिस को इत्तला करने। संजय, जाकर इस बेवकूफ लड़की को कमरे में बंद कर दो। खबरदार, खबरदार, संगीता बिटिया को कोई कुछ नहीं करेगा। जाओ बिटिया, जाके पुलिस को खबर कर दो। जाओ जाओ जाओ, चल चल। होशियारी नहीं करना ठाकुर, गलती से गोली चल सकती है। क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा है तू? हाँ सालिग्राम। मुनीम, तेरी पहली हरकत से 5 नंबर कट चुके हैं और इस हरकत से 5 और कट जाएंगे। मैंने तुझसे कहा था कि जब तेरा सैकड़ा पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा तेरी बेटी की शादी करने के लिए। हाय 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 ठाकुर साहब, अपनी बिटिया को सुहागन बनाने के लिए मैं अपनी धरती माँ को विधवा नहीं बना सकता। तुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी? मर गया चाचू, मर गया। वक्त जाया मत करो, संगीता को पुलिस तक पहुंचने से पहले ही रोक दो। चलिए नंदी महाराज। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये तो संगीता है। बचाओ, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ कमीने। संगीता, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। कमीना, छोड़ो मुझे। छोड़ो, छोड़ो हम लोगों को। छोड़ो। आप धन्य हैं नंदी महाराज, आपने हमें ठाकुर के गुंडों से बचाया। अब एक उपकार और कर दीजिए, हमें उन चारों खिलाड़ियों तक ले चलिए। दुश्मन की पट्टी है उस्ताद, पूरे इरादे से आई है। नहीं बम्बास, दोस्त है मेरी, शायद कुछ राज बताने आई है। लेकिन ये हम कैसे समझ ले कि तुम हमारी मदद करने आई हो? हम बताते हैं। क्या इसका घायल चेहरा इसकी बेगुनाही का सबूत नहीं? शायद आप लोग जानते नहीं, ये अपने देशद्रोही बाप ठाकुर अजय प्रताप सिंह से बगावत कर चुकी है। आखिर क्या मकसद लेके तुम हमारे पास आई हो? मैं तुम लोगों को अपने बाप का वो माँ से प्लान बताना चाहती हूँ, जो इत्तेफाक से मुझे मालूम पड़ गया। और जब मैंने अपने बाप को उस गलत रास्ते पर जाने से रोका, तो उन्होंने मुझे कैद करने का हुक्म दे दिया। ये तो छोकरी जल्दी बताओ ना, उनका मास्टर प्लान सूच है। कल 14 अगस्त को टॉर्चर नाम का एक आतंकवादी सरहद पार से हमारे देश की सरहद में घुसेगा, बहुत सारे खतरनाक बम लेकर। और फिर 15 अगस्त को वही खतरनाक बम हमारे इलाके में तोड़फोड़ करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जल्दी चलो भाई, मुझे वो जगह मालूम है जहां से वो आतंकवादी आएंगे। आओ।
क्या है ना टकले मियां, अगर चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह हमारे साथ चलोगे तो कसम से ये टकले पर आंच नहीं आएगी, वरना समझे। नन्हे मुन्ने बच्चे, शायद तुम ये नहीं जानते कि मेरा नाम टॉर्चर है। एक बात बताऊं तो मेरे को, तमें तो नाम से टॉर्चर है, पर हम लोग तो काम से टॉर्चर है। हाँ? हाँ। ये टकला तो सांड के खानदान के लगत। ए भैया संभाल लो, नहीं तो हमको बिहारी दांव पे लगाई के पड़ी। हाँ टॉर्चर अभी तक यहां नहीं पहुंचा। उसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उन चारों ने टॉर्चर को पकड़ लिया, वरना वो पूरा सामान लेकर यहां पहुंच गया होता। पानी सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो कुछ कीजिए ना बड़े ठाकुर, वरना 15 अगस्त को क्या होगा? वही होगा जिसका सपना हम लोगों ने देखा है। देखो टकले मियां, सीधे खड़े रहो, वरना ऐसा मारूंगा कि बाल आ जाएंगे, समझे। शाबाश, इन दोनों आतंकवादियों को पकड़ के तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ये सुन के बहुत खुश होंगे। इन लोगों ने बताया कि हमारे इलाके में क्या बर्बादी करने आए हैं। बड़ी मोटी चमड़ी है, मार मार कर हमारे हाथ थक गए, लेकिन अभी तक कुछ उगला नहीं। थोड़े से वक्त की बात है मास्टर जी, जवाब तो हम उगलवा कर ही रहेंगे। मास्टर जी, हम मुर्दे की भी जबान खुलवा लेते हैं। खैर, जो भी करना यहां से बाहर मत जाना, क्योंकि ठाकुर अजय प्रताप सिंह को पता चल गया होगा कि ये दोनों गायब हैं और वो पागल कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। आप लोग यहीं रहिए, मैं पुलिस फोर्स को लेकर आता हूं। नहीं मास्टर जी, आज 10 मुहर्रम की शब है। आज अब ताजिया उठाएंगे और हजरत इमाम हुसैन का मातम करेंगे। भाई, पहले मुल्क बंदगी बाद में। इन्हें पकड़वा कर मैं एक सच्चा मुसलमान होने का फर्ज निभाऊंगा। मैं चलता हूं, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। कितने महान आदमी हैं मास्टर जी। महान तो हैं, पर शायद उन्हें अकेला भेजकर हमने अच्छा नहीं किया। फिक्र मत कर रंजा, सब ठीक हो जाए। ये चोरों की तरह कहां जा रहा है मास्टर? इस सवाल का जवाब देना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि ये सवाल हमने पूछा है, और जब सवाल ठाकुर अजय प्रताप सिंह पूछता है तो जवाब हलक में हाथ डाल के निकाल लेता है। तो सुनो ठाकुर, आज 10 मुहर्रम की तारीख है। मैं अपने गांव जा रहा हूं जहां पर मेरी बीवी ने मन्नत का ताजिया रखा है। मैं और मेरे खानदान वाले हजरत इमाम हुसैन की याद में नोहा पड़ेंगे और फिर ताजिया उठाएंगे। अगर तू सच्चा मुसलमान है तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ का सहारा मत ले मास्टर। एक सच्चा मुसलमान झूठ का सहारा कभी नहीं लेता ठाकुर। नोहा पड़ने के बाद मैं पुलिस थाने जाऊंगा, तुझे और तेरे आतंकवादी साथियों को गिरफ्तार करवाऊंगा मैं। वो तो तुम नहीं करवा पाओगे। बेहतरी इसी में है कि तुम ये बता दो कि टार्चर उसके साथी को तुमने कहां रखा है। तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा? मैं पुख्ता ईमान की वो चट्टान हूं जिसे तोड़ना तेरे बस की बात नहीं ठाकुर।
अली या अली मदद। इससे पहले कि सांस रुक जाए बता दे। नहीं अली अली पानी पानी तो तुझे मिल सकता है अगर तू हमारी बात मान ले। करबला के मैदान में आज ही के दिन जालिमों ने हजरत इमाम हुसैन को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा तरसा के मार डाला, मगर वो अपनी आन के लिए कुर्बान हो गए। मत भूल कमजोर, मैं भी उसी कौम का बेटा, उसी कौम का
अली मियां, नहीं सकीना, अली मियां। शहीदों की मौत पर आंसू नहीं बहाया करते। ला इलाहा। वाह मेरे मौला, वाह, मेरा आखिरी सहारा भी तूने छीन लिया। लेकिन मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करूंगी, मैं हर हाल में तेरा शुक्रिया अदा करूंगी मेरे मौला। अली मियां। हाँ सकीना बहन, अली मियां बहुत खुशनसीब हैं कि उनको एक शहीद का दर्जा मिलेगा। तुम लोग जाओ, ताज में वो ठंडा कर दो। अली मियां ने साथ चलने का वादा किया था, लेकिन अजय प्रताप के जालिम हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। आज हम मिलकर एक कसम खाते हैं, इस धरती की आजादी को नीलाम करने वाले इस शहीद के खून के सौदागर ठाकुर अजय प्रताप सिंह से ऐसा खौफनाक बदला लेंगे, इस धरती पर जालिमों का पित्ता पानी हो जाए, पित्ता पानी हो जाए। अरे बाप रे, तू इनो ससुर के नाती भाग गए। अरे रो रंजा बाजीगर बमबाज, ये देखा। अरे बापा मरी गयो, हम में से किसी ना किसी को रहना चाहिए था ना भाई इधर। अरे अब पछताने से क्या फायदा। लेकिन मियां ये कोई की बात है? लेकिन अब करे भी तो क्या करे। अल्लाह मत चलो चलो। शाबाश टार्चर, तुमने अपने नाम की इज्जत रख ली उन चारों बदमाशों को पुलिस से पकड़वा कर। जी हाँ भाई साहब, टॉर्चर ने तो अनहोनी को होनी कर दी, खुद को उन चारों की कैद से भी बचा लिया और उन चारों को बड़े घर पहुंचा दिया। हाँ, लेकिन वो हमारी नालायक बेटी संगीता भी तो उन चारों के साथ में है। आप परेशान ना हो ठाकुर साहब, मैंने आपकी बेटी संगीता को आपके बेटे संजय के पास हवेली में पहुंचा दिया है। बाबा, अब हम बड़े इत्मीनान के साथ कल 15 अगस्त को अपना ऑपरेशन रिवेंज पूरा कर सकेंगे। क्यों टॉर्चर? हाँ ठाकुर, वो 4 आदमी जो हमारे मिशन में पिन मार रहे थे, पुलिस उनका अच्छी तरह ख्याल रखेगी। क्या कह रही बसंती? ठाकुर ने पूरे गांव वालों को पकड़ लिया है। हाँ छेला भाई, और आज 15 अगस्त के दिन इस इलाके में ठाकुर कुछ तोड़फोड़ की कार्रवाई भी करने वाला है। चला।
हमारी रियासत आदिलपुर के लिए बड़े ही गौरव का दिन है। आज हम अपने दोस्तों की मदद से इस देश की सरकार की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। बरसों पहले हमारे पुरखों की इस रियासत आदिलपुर को इस देश की हुकूमत ने हमसे जबरदस्ती छीना था। हमारा तख्त हमसे छीना और तो और हमारा झंडा भी हमसे छीन लिया। आज हम अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे उन तमाम लोगों से जो पलते तो हमारे टुकड़ों पर है मगर जय जयकार इस देश की करने लगे हैं। बोल ठाकुर, अब तोहरे साथ कैसन सुलूक किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छैला, अभी बड़े ठाकुर के वफादार बाकी हैं। शाबाश, शाबाश टंडर, शाबाश। अपने साथियों को बोले कि हथियार फेंक दे। अपना अपना हथियार फेंक दो। ढूंढ दे सबको। अरे रुकिए 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 ठाकुर साहब, जरा रुकिए। मुझे कुछ कहना है ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, अरे दुनिया में है हर किसी को अपनी जान प्यारी। अब मंजूर है मुझे ठाकुर की वफादारी। नहीं बड़े भैया, इसकी बातों में मत आना। इसमें जरूर इसकी कोई चाल है। अपने आदमियों से कहो
कि बंदूकें फेंक दें और घुटने टेक दें। बंदूक फेंक दो और घुटने टेक दो। देखते क्यों, मारो सालों को। अरे ऐसा कैसन जाएगा तू? क्या बाप का राज समझ रखा है? हम तो के जाने देगा तब ना जाएगा तू। ये तेरे जाने न जाने का फैसला भी वोटिंग से होगा। तेरे को हमेरे लिए जीना होगा। जाने से पहले तेरे को 4 में से 3 का वोट लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के गया तो मां कसम काट डालूंगा। बोल चला। इसको मरना नहीं चाहिए। तेरे को हमेरे लिए जीना पड़ेगा। तुम तीनों लोग जीत तो गए मियां, लेकिन इस बार माफ करना। जाना पड़ेगा मुझे। मैं चला।
गुर्राते हो, हम पर गुर्राते हो। सारी जिंदगी तुम हमारे टुकड़ों पर पले हो। तुम्हारे खून की एक एक बूंद हमारी कर्जदार है। आज तुम उन बदमाशों के बहकावे में आकर हम पर हथियार उठा रहे हो। वो बदमाश जिन्हें कल को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तो कहां जाओगे? बताओ बताओ कहां जाओगे? तेरे कुत्तों, तुम्हें चला। देखा ठाकुर, जौन मौत तुम हमेशा दूसरों को बांटा करते थे, आज वही मौत साए की तरह तुम्हारा पीछा कर रही है। आज आसमां को जमीन चाटनी पड़ेगी। जो फसल बोई थी तूने, अब वो काटनी पड़ेगी। एक मिनट ठाकुर भाई, पहला भगत सिंह ने बोला है लोहे को लोहा च काटता है। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ।